गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 1.2। वैसे तो कल मैंने जब ये क्लास लगाई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर पूरा हो चुका है और जो भी कुछ एक रह गए हैं क्वेश्चन वो आपको अपने आप करने हैं, अपने दम पर करने हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ एक क्वेश्चन करवा देने चाहिए। 2-3 दिनों के डाउट भी आए हैं तो मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करवा देता हूँ। आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे से शेयर कर लिया करो, मैं उसको आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है जी। देखो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आप लोगों को नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया था, चौथा क्वेश्चन भी बता दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन करना है अपनों को, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखो आज मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन इसका सेकंड करता हूँ -3/2 एंड 5/3, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं ये करवा रहा हूँ इसका क्वेश्चन, और आज इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे और अपने इसको हर 3 तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करो, पहला क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। आपको ये 2 रेशनल नंबर दे दिए, इन 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर और निकालने हैं। मैंने आपको कल क्या कराया था, कल बताया था आपको कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। आप बहुत से नंबर निकाल सकते हो, इतने नंबर की आप काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो अपनों को सिर्फ 2 नंबर निकालने हैं। तो 2 नंबर कैसे निकालेंगे, ये देखो जो कल बताया था, पहले मैं वो तरीका बता रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ मेथड फर्स्ट। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर सेम कर दो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ये लिखना नहीं है आपको बुक में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। एलसीएम कितना होता है? 2 × 3 6, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये 2 है, इसको क्या बनाना होगा? 6। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 से करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रहा -3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है? 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। और इसको किससे कर देता हूँ? 5/3 × 2/2। देखो मैंने क्या किया, 2 और 3 का डिनोमिनेटर लिया, एलसीएम लिया, कितना है? 6। अगर मैं दोनों को 6 कर दूं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया। ये हो गया -9/6, ये हो गया 10/6। देखो अगला स्टेप मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। अगला स्टेप कब करते हैं? जब दोनों नंबर बहुत नज़दीक हों। ये तो दोनों नंबर बहुत दूर हैं। आपको क्या कहा था, अगला स्टेप क्या था, कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो 5 से 1 ज़्यादा 6 का ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपनों को ये सारा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -9/6 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ और 10/6 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इनके बीच में तो बच्चों बहुत सारे नंबर आ गए। -8/6, -7/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6 और 9/6। कितने नंबर निकाल लिया पापा ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 नंबर निकल गए। अपनों को निकालने कितने हैं? 5। तो इन 16 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, आपका आंसर एकदम सही है। कई बार क्या है, जैसे क्वेश्चन आ जाता आपके पास, ये क्वेश्चन आ जाता 2/6
और 3/6 के बीच में नंबर निकालो। 2/6 और 3/6 के बीच में 5 नंबर निकालो, तब इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, और इनके बीच में 5 नंबर आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तब 5 से 1 ज़्यादा कितना होता है 6, तो 6 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये था बच्चों इसका मेथड फर्स्ट। इसके अंदर स्टेप सेकंड की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप सेकंड की जरूरत कब पड़ती, अगर आपको पूछ लेता वो 2/6 और 3/6 के बीच में 5 नंबर निकालो, तो डिनोमिनेटर सेम ऑलरेडी सेम है। अब इसको 5 का अगला क्या होता है 6, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12/36, ये 18/36, कितना आ गया इसके बीच में 13/36, 14/36, 15/36 आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, मेथड सेकंड, इस पे चलें। मेथड सेकंड, ये देखो मेथड सेकंड को मैं बनाता हूँ डेसिमल वाला। कैसे, डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल के अंदर अगर मैं इसको लिखूँ -3/2 और 5/3, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, और 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1.666666। अब मेरे को 1.5 और 1.6 के बीच में नंबर लिखने हैं, तो देखो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इससे कम होना चाहिए, तो सारे के सारे इसके बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, सोच के देखो, इसके बीच में ही आएंगे सारे के सारे। तो बहुत नंबर होते हैं बच्चों, ये देखो, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है +1, और यहाँ पे से कोई 1.6 है, ये नंबर कोई यही है, लगभग अपनों ने एक बार अंदाजे से लिख लिया। तो कितने नंबर हैं, यहाँ है -1.5, इसके बीच में और इसके बीच के नंबर लिखने हैं, तो कितने लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखने लग जाओ, ये रहा 1.4, 1.3, -1.4, -1.3, -1.2, -1.0, ठीक है, ये आ गया -0.9, -0.8, -0.7। कहने का मतलब है इतने सारे नंबर हो गए ना, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इन दोनों के पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर है सबके सब अपने लिख सकते हैं। आपको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, ये भी क्या है, इनके बीच में है, और जो डेसिमल में होता है टर्मिनेटेड है, तो इसका मतलब ये भी कैसे नंबर हैं, सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर है। सेकंड मेथड ये है, ठीक है। अब थर्ड मेथड बताता हूँ मैं, एवरेज मेथड। कौन सा, एवरेज मेथड। ये मेथड क्यों बताया, क्योंकि मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जो टर्मिनेटेड होते हैं वो भी कैसे होते हैं, रेशनल, जो रिपीटेड होते हैं वो भी कौन से होते हैं, रेशनल। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड कौन सा है, एवरेज मेथड। कौन सा है, एवरेज। आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज, किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कैसे निकलता है, दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड करना है। 1 और 2 दो ही नंबर है, 2 को सम करो, 2 से डिवाइड करो। याद रखना एवरेज हमेशा बीच में होता है, ठीक है। तो मैं इनका एवरेज निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, एवरेज। एवरेज कैसे होता है, दोनों नंबर का क्या करना है, सम करना है, और फिर इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर कितने हैं 1 और 2। अपॉन में 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया। फार्मूला लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स और टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर से लिख लो यहाँ, मतलब जो आपको नंबर दिए हुए हैं वो नंबर का सम करना है, टोटल नंबर करना है। अब इनका आपको सम करना आता है, ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एलसीएम क्या है 6, कितना आया 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा पे 6 है ना, उस 3 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो -9 प्लस 3 2 जा 6, उस 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10 अपॉन में 2 अपॉन में 1, -9 प्लस 10 कितना होता है 1/6/2/1। बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर वालों का मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/12। क्या आ गया 1/12। तो आपको एक नंबर मिल चुका है, ये -3/2 पड़ा है, ये 1/12 पड़ा है, और यहाँ पड़ा है 5/3। आपको एक नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया। आपको ऐसे कितने नंबर निकालने हैं, 5 निकालने के लिए अब मैं इन दोनों का एवरेज निकालने जा रहा हूँ, और इन दोनों का एवरेज निकालने जा रहा हूँ। निकालूँ, देखो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ नंबर
तो -3/2 + 1/12/2/1। सेम मेथड करूँगा, कैसे होता है, इसका 12 एलसीएम ले लिया, 2 6 जा 12 6 3 जा 18, तो -18 + 12 बन जा, यहाँ आया 2/1, तो ये आ गया -17/24 है कि नहीं है। अब इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये देखो, ये है देखो 1/12 + 5/3/2/1, ये क्या आया 12 1 3 4 जा 20/2/1 21/24। अब देखो मेरे पास नंबर कौन सा था, यहाँ था -3/2, फिर -3/2 और 1/12 का एवरेज क्या आ गया -17/24, फिर 1/12, इन दोनों का एवरेज क्या निकल गया 21/24, यहाँ क्या आ गया 5/3। देखो बच्चों ये मेथड बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने से परहेज़ करें बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर आपको आंसर के साथ साथ टाइम भी ज़रूरी होता है। अगर मेंशन नहीं हो ना कि किस मेथड से करना है, तो आप जो मैंने शुरू में बताया था ना डिनोमिनेटर सेम करने वाला, उस मेथड से करना है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, टाइम सही होगा तभी तो समय पे पेपर पूरा होगा, तभी तो होगा। इससे देखो अभी भी अपने पास 3 ही नंबर निकले हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मेरे को निकालने कितने हैं 5 नंबर, तो मेरे को 2 और रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, किन्हीं भी 2 का एवरेज निकाल लेना, आपको 1 नंबर 2 नंबर और मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसको कहते हैं एवरेज मेथड। एवरेज निकालने में क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत कैलकुलेशन सोल्व करने में आएगी। तो कैलकुलेशन सोल्व करने की मैं एक बार इसकी बता देता हूँ, एक ही क्या था -3/2 1/12, 2 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12, 2 6 जा 12, तो इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया -18, 12 1 जा 12, उस 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अपॉन में पड़ा है 2, -18 + 1 कितना होता है -17, अपॉन में 12, अपॉन में 2, अपॉन में 1, फिर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर वालों का मल्टीप्लाई, 1 का -17 से करोगे तो -17, 2 का 12 से करोगे तो 24, इसी तरह से होता है ये। ठीक है, ओके, आगे करने जा रहे हैं अपने, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन अब कर लेना। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 18 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। 6 क्या कहता है 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। आपको क्या कहता है -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर निकालो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये देखो, ये -2 रहा, ये -1, 0 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। तो -2 से बड़े ही हैं सारे, इनफाइनाइट तक काउंटिंग होती है, इनमें से कोई 5 लिख दो। अब आप ये मत कहना सर ये तो इंटीजर है, रेशनल नंबर पूछा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं रेशनल नंबर। और इसका 6 क्वेश्चन क्या कहता है 10 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 और 3/4। अब ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज को मैंने आप लोगों के सामने रिवाइज करवा दिया है। अब अपनी एक्सरसाइज खत्म है, कल अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं 15-15 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की, तो इन्जॉय कीजिए। ठीक है, लिखिए, और जो भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ समझिए। ओके, मिलते हैं कल। जय हिंद, टाटा।